जय हिंद दोस्तों। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपकी अलजेब्रा की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, जो बच्चे इस क्लास में डायरेक्ट आ गए हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप पीछे की क्लासेस देख के आएँ, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और आज आपको मेरा एक नया फॉर्म देखने को मिल रहा होगा, जो कि कुछ रीज़न से इस वजह से बाल छिलाने पड़ गए। तो फिलहाल हम क्लास पे फोकस करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो आप लोग मुझे आप पे 100% भरोसा है, आप नहीं करके आए होंगे। मैंने क्वेश्चन क्या दिया होता है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, देन आपसे वैल्यू पूछी है एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस वन प्लस वाई क्यूब इंटू वाई प्लस वन प्लस 29y माइनस 4xy माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो हमारा वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देखिए, अगर मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दूं, 3 पुट कर दूं, y की जगह 0 पुट कर दूं, 3 प्लस 0 3 ही होता है, तो 3 हमारा आ जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अब हम पुट क्यों कर रहे हैं तो मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, वेरिएबल हमारे पास एक ही है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, इक्वेशन हमारे पास एक ही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 3 पुट करी, y की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे हमारा ये भी 0 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x की जगह जब हम 3 की जगह 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27, और ये ब्रैकेट में x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 27 इंटू 4 हो जाएगा, 27 चौका क्या होता है 108। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे 108 माइनस। ठीक, अब यहाँ पे 0 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 16। अब 108 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 92। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा ये है, यदि अगर आपको a प्लस 3/b इक्वल टू 3 दे रखा हो, b प्लस 1/c इक्वल टू 1 दे रखा हो, आपसे abc पूछा है, तो आपको abc की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, तो मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं b की वैल्यू जो है 2 पुट कर देता हूँ और c की वैल्यू माइनस का 1 पुट कर देता हूँ, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर जा रही है इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये पता चल गई कि b की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। अब आप ये भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड में लेके जाएंगे इसको 3/2 को, तो ये माइनस में होगा, और 6 माइनस 3/2 होगा, तो 3/2 आ जाएगा यहां से। अब हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस का 1। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a की जगह हम क्या रख देंगे 3/2, b की जगह हम रख देंगे 2, और c की जगह हम क्या रख देंगे माइनस का 1। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ गया माइनस का 3, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का क्वेश्चन ये है, यदि आपको x प्लस अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा हो, और ये साफ साफ बोला हो कि x और y जो है रियल नंबर्स हैं, तो आपसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। अगर मैं यहां से, यहाँ पे इक्वेशन तो एक ही है, वेरिएबल्स दो दे रखे हैं, तो एक वेरिएबल को मैं 0 पुट कर लेता हूं, तो यहां से मैं क्या पुट करूंगा y को मैं 0 पुट कर लेता हूं, तो यहां से x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1। अगर मैं इस x को राइट साइड लेके जाता हूं तो ये प्लस में राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें x की भी वैल्यू निकालनी है, तो बोथ साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पे राइट साइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का
2x। ठीक, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे, तो यहां से माइनस का 2x बराबर क्या आ गया 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो y की वैल्यू जो है 0 पुट करने पे x की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये भी 0 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपसे इस चीज की वैल्यू पूछिए, ए स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में ए स्क्वायर सी माइनस सी का क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर सी प्लस 2ac स्क्वायर प्लस सी का क्यूब माइनस 2c अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ए प्लस सी। इस चीज की आपकी वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दो वेरिएबल्स दिख रहे होंगे, ए और सी। ठीक, तो यहां से मैं क्या करूंगा, ए को 0 पुट करने की कोशिश करूंगा। अब आप बोलोगे सर आप सी को क्यों नहीं 0 पुट कर सकते, अगर मैं सी को यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो अपॉन में 0 बन जाएगा हर जगह। ठीक, और अपॉन में 0 बन जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा आंसर, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, अगर मैं पुट करता हूं a बराबर 0, तो यहां से हमारा क्या आएगा, a बराबर 0 पुट करूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे a बराबर 0 पुट करूंगा तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर और नीचे क्या है सी क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन सी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो प्लस का 1 अपॉन सी हो जाएगा। यहाँ पे अगर ए स्क्वायर को मैं 0 करूंगा तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 अपॉन सी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन सी। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन सी। अब ये हो जाए 3 2 5 1 6 अपॉन सी आ रहा है। ठीक है, ए बराबर 0 रखने पे। अब ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए कि ए बराबर 0 रखने पे 6 अपॉन सी किस में आ रहा है, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ये आप ध्यान में रखिएगा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4x टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 8x क्यूब माइनस का 4x प्लस का 1। ठीक, तो यहां से स्क्वायर रूट पूछा है तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट का निशान भी लगा देते हैं। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन शॉमन लूंगा उसमें काफी टाइम लगेगा आंसर करने में, ठीक है, आंसर निकालने में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 1 अगर मैं पुट कर लेता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने x इक्वल टू 1 ही क्यों पुट किया, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। हाँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम वो चीजें पुट करने की कोशिश करेंगे जहां पे जो है हमारा सोल्यूशन जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर यहाँ पे आप x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, फिर 2 की पावर 4 करेंगे, फिर 2 की पावर 3 करेंगे, अब आप ये कहोगे सर आपने 0 क्यों नहीं पुट किया। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ऑप्शन सारे मैच हो जाएंगे, केवल एक ऑप्शन को छोड़ करके 3 ऑप्शन ऑलरेडी मैच पड़े हैं। ठीक है, इसी वजह से हम x को 1 पुट करेंगे। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 1। ठीक, तो ये माइनस का 4 प्लस का 4 क्या हो गया, कट गया, 8 एक क्या हो गया 9, और 9 का अंडर रूट क्या आ जाता है 3। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि x इक्वल टू 1 पुट करने पर जो है कौन सा ऑप्शन हमें 3 दे रहा है। तो यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये तो 3 बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक, ये तो माइनस का 1 देगा। यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा तो ये भी 3 नहीं देगा मुझे, ये 0 देगा। यहाँ पे 1 पुट करूंगा मैं तो इसका 5 आएगा। यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर की जगह, x की जगह, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 4, 4 में 1 गए 3, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। यदि आपको 96 माइनस 64 ए क्यूब प्लस 8 अपॉन 6 8 अपॉन ए की पावर 6 माइनस 48 अपॉन ए की क्यूब
और माइनस का टी का क्यूब इक्वल टू 0 दे रखा हो। उसके बाद आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, ए स्क्वायर टी प्लस 4a क्यूब। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ पे हमारे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं नंबर्स में दिए गए हैं और यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स भी दिया गया है, तो मैं सॉल्यूशन को आसान करने के लिए a की वैल्यू जो है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे a है, ठीक है, तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या मान लूंगा, 1 पुट कर लूंगा। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर लेता हूं तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं अब क्या हो गया, ये 96 माइनस 64, तो ये क्या हो जाएगा 32। a क्यूब की जगह 1 पुट हो गया तो ये 64 हुआ। 96 में से 64 अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 32। और यहाँ पे माइनस का 48 है, प्लस का 8 है, तो यहाँ पे जब हम माइनस के 48 में से प्लस का 8 जो है घटेगा तो क्या होगा माइनस का 40, ठीक है, और ये क्या है माइनस का टी क्यूब इक्वल टू 0। अब 32 में से जब हम 40 घटाएंगे तो क्या होगा हमारा माइनस का 8, तो ये माइनस का टी क्यूब इक्वल टू, ये माइनस का 8 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 8, तो टी क्यूब बराबर क्या आ गया 8, ठीक, प्लस का माइनस का टी क्यूब बराबर प्लस का 8 आ गया। तो यहां से टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि टी माइनस में है तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। अब ये हमें पता चल गया, तो यही वैल्यू मैं सेम यहाँ पे उठा के रख दूंगा। ए की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 4। अब 4 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2, तो इसका सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम भाई, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलेंगे हम, आप लोग ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे अलजेब्रा की, ठीक है। वैल्यू पुटिंग के सवाल काफी सारे हो गए, आगे मैं और भी करा दूंगा, बाकी आप प्रीवियस ईयर भी ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि यदि a प्लस बी प्लस सी को हम किससे मल्टीप्लाई करें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, तो हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। आपको विश्वास ना हो तो आप इसका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, यही आएगा। और प्लस का साथ में क्या आ जाएगा हमारा 3abc, ठीक है। अब आप चाहें तो a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का abc, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये सी ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही 3 फैक्टर्स बनेंगे, तो एबीसी 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 जुड़ के 3 एबीसी हो जाएगा, ठीक है। हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से, आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा यहां पे, अगर मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, ए बी अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। और यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं बी सी कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा बी प्लस सी, और यहां से मैं सी ए अगर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सी प्लस ए प्लस का 3abc। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक फॉर्म इसकी और बनती है स्क्वायर की फॉर्म, ठीक है, जैसे आपके पास ए स्क्वायर बी है और ए स्क्वायर सी को हम अगर एक में मिलाएंगे, अगर कॉमन करेंगे उसमें से ए स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी ब्रैकेट में आ जाएगा। और हम बी स्क्वायर सी को और इसमें से बी स्क्वायर सी को और इसमें से एक कंपोनेंट अगर हम और मिला लें तो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, अगर हम इसमें से कॉमन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस सी, और ऐसे ही हम सी स्क्वायर को अगर कॉमन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी।
प्लस का 3abc। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। जो ना समझ में पाए हो तो एक बार आप बी स्क्वायर सी को कॉमन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे दोनों स्क्वायर हो गए, ये ए स्क्वायर बी है तो ये ए बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ए बी स्क्वायर को और बी स्क्वायर सी को कॉमन करेंगे तो इसमें से बी स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस सी बचेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी ए स्क्वायर को, ये यार गलत हो गया, अगर हम ए सी स्क्वायर और यहाँ पे ए सी स्क्वायर और किसमें कॉमन कर सकते हैं हम, बी स्क्वायर सी, सी बी, यार गलत हो गया, फिर से शूट करना पड़ेगा, काटो, गलत हो गया। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम a प्लस बी प्लस सी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस का सी ए स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ जाएगा, प्लस का 3abc। आप इसका इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से ए बी कॉमन कर लूँ, यहाँ से ए बी कॉमन कर लूँ, यहाँ से बी सी कॉमन कर लूँ, यहाँ से सी ए कॉमन कर लूँ, तो ये यहाँ पे जब ए बी कॉमन करूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए प्लस बी। ठीक, ए बी कॉमन करूंगा तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। ऐसे ही मैं बी सी कॉमन करूंगा तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, बी प्लस सी। और ऐसे ही मैं सी ए कॉमन करूंगा तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ए प्लस सी प्लस का 3abc। ठीक है, हम इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर मैं ए स्क्वायर बी और सी ए स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर बी और सी ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉमन करूंगा तो क्या ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी प्लस सी। ऐसे ही मैं बी स्क्वायर सी, ठीक, और ए बी स्क्वायर में बी स्क्वायर में कॉमन कर लूंगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए प्लस सी। तो यहां से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन करता हूं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ए प्लस सी। ऐसे ही मैं सी स्क्वायर ए और बी सी स्क्वायर में सी स्क्वायर कॉमन करूंगा तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। ठीक, प्लस का 3abc। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, यहां से आप इसको एक और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है आप लोगों को याद रखने के लिए। तो यहां से हमारा क्या आ गया रिजल्टेंट, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं 3abc को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का 3abc। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इस पे हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं भाई। अब जैसे उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यदि आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 19 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 50 दे रखा है और ए बी सी इक्वल टू 8 दे रखा है, आपसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हाल ही में सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, इसका इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का 3abc होता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 19 इंटू 50 माइनस का 3 इंटू 8। ठीक, डायरेक्ट करेंगे हम, तो यहां से क्या आ गया, 19 25 क्या आ जाएगा, 95। ठीक है,
और माइनस तो ये हो गया 950 और ये हो गया 8 त्रिक 24। तो 950 में से जब हम 24 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 926। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप पे बेस्ड है। यदि आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 5 दे रखा है, देन आपसे क्या पूछा है, किस चीज की वैल्यू पूछी है, बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस का 3abc, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। हालांकि आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है तो आप उस फॉर्मूले से ही कर लीजिए। तो ये फॉर्म आप पहचान ही चुके होंगे। इसका इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप सीधा सीधा इसका डायरेक्ट आंसर, अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर देंगे 40। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या होता है, बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस का 3abc। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या करेंगे आप, इसकी जगह 8 है, इसकी जगह 5 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 40। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने उसी टाइप पे बेस्ड। ठीक है, यदि आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 25 दे रखा है, ए बी सी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 13। आपसे इस चीज की वैल्यू पूछिए, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए की वैल्यू पूछिए आपसे। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, तो आप डायरेक्ट इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 25 सत्ते क्या होता है 175, 13 पच्चे क्या होता है 65। ठीक है, तो आप उसमें से माइनस कर देंगे, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपका जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 इंटू 7 माइनस का क्या कर देंगे 13 या 39। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 175 माइनस का 39, 3abc की जगह क्या हो जाएगा 39। तो यहां से हमारा क्या आ गया, मैं सीधा अगर यूनिट डिजिट भी मैच कर लूं, क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो ये 15 में से 9 गया जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक, तो 136 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। अब ये क्वेश्चन भी उसी टाइप पे बेस्ड है, लेकिन इन्होंने एग्जामिनर ने काफी अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, यदि आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 दे रखा हो और आपको क्या दिया है, a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी, आप इक्वल टू 13 दे रखे हैं। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को तो जान ही गए होंगे। इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं साफ साफ, तो इसको हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का 3abc, ये हो जाएगा। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा abc इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 13 दे रखा है। अब abc को हम इधर राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या रख देंगे 6 रख देंगे। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा ये, तो यहां से अभी 6 नहीं रखना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 13abc प्लस का 3abc। अब ये प्लस का 3abc कैसे होगा, ये जो है लेफ्ट साइड में माइनस में
माइनस का 3 एबीसी है, राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 3 एबीसी हो जाएगा, तो 13 3 क्या हो जाएगा 16 एबीसी। ठीक, 16 एबीसी ये हो गया। और यहां पे हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए बी सी को नीचे लेके आएंगे, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में ए बी सी इक्वल टू 16/6। अब यहाँ पे 6 जो है मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में गया क्या हो गया, डिवाइड में चला गया। अब अगर हम इस फॉर्म को सेपरेट अलग अलग करेंगे, ए बी सी से तीनों को डिवाइड करेंगे, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक, अगर हम इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा 8/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। ठीक, 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, ऑन करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के से पहले हम ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस का 3abc होता है। ठीक है, तो यदि आपको a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए जब हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहां से हमारा आएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस में 2abc आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा इसको मल्टीप्लाई, इंडिविजुअल भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे लेके जाएंगे ए को ए बी और ए सी होगा, फिर बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए और ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो अब हमने इससे पहले आपको क्या फॉर्मूला बताया था, जब भी हम a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक, इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, ठीक, प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस का 3abc। अगर मैं यहां से एक abc इधर लेके आऊं तो यहां पे क्या बच जाएगा हमारा 2abc। ठीक है, यहां पे राइट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा 2abc। अगर मैं एक abc लेफ्ट साइड में लेके आऊं तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3abc, माइनस का abc सॉरी, ठीक, माइनस का abc इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस का 2abc। अगर ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूं आपस में, ठीक है, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, एक सीधी लाइन मिला देता हूं डिवीजन का, अगर मैं इन्हें डिवाइड करता हूं तो ये फॉर्म और ये फॉर्म, ध्यान से देखिएगा सब कुछ सेम ही है। ठीक है, सब कुछ सेम ही है, तो ये कट जाएंगे, ये कट के क्या हो जाएंगे 1। तो यहां से हमारा क्या एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे यहां से, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का abc। ठीक है, यहां से हमारा ये आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस पे मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे सीधा। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे इस पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, रुक दो भाई।
तो इसी पे सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है ये प्री का क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का ए बी सी इक्वल टू क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया है, क्या बताया अभी मैंने आपको, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए अपॉन में a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या कर दिया है, जस्ट इनवर्स कंडीशन दे दी है। तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके सामने। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन में क्या है x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। ये जो है मेंस 2021 का क्वेश्चन है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता होता तो आप 1 सेकंड के आंसर मार्क कर देते 1, ठीक है। अभी मैं आपको इससे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन समझा के गया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे फिर हम। आपको मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन देता हूं जो कि आपको करके आने हैं इसी पे बेस्ड। 2 क्वेश्चन मैं आपको इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं, 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको उनके आंसर्स बताने हैं। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं जो कि आपको करके ही आने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका ये है m माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस m माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 दे रखा है। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे ही बेस्ड क्वेश्चन है और आप वैल्यू पुटिंग करके आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है x टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड टू द पावर 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। फटाफट से आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं कैमरे से हट जाता हूँ, ठीक है। आपको इनका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर किया करो, ठीक है। क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट टाइप वाइज टाइप फॉर्म में आपको यूट्यूब पर पे कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है जो कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो यूट्यूब पे फ्री पढ़ ले, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।